इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हाउ टू सेव टैक्स फॉर द सैलरी अबाउ 8 एंड बिलो द 10 लाख रुपीस। जी हाँ, तो देखिए वैसे भी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 7 लाख के ऊपर तो टैक्स लगने ही वाला है। तो यहाँ पे न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हैं, क्या क्या टैक्स सेविंग हैक है, लाइव कैलकुलेशन के साथ समझाने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरी मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव कर दी है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से या फिर बहुत सारी चीज़ों से अगर आपकी इनकम होती है सैलरी के अलावा, और अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सैलरी की भी इनकम है, तो कैसे कई सारे टैक्स सेविंग हैक है जिससे आप अपना टीडीएस भी कम कर सकते हैं, टैक्स भी बचा सकते हैं। तो पूरा भाई प्रैक्टिकल लाइव कोर्स है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। सो गाइस, टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने अपना एक्सेल टूल खोल लिया है। इस कैलकुलेटर की लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहां पे ये इजीली बता देता है कि आपके लिए कौन सी रिजिम ज्यादा बेटर है और किस इनकम के ऊपर कितना आपका टैक्स लग सकता है। तो देखिए एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं 8 लाख रुपीस या 7,50,000 भी अगर हम लोग शुरुआत करते हैं 750 के साथ में, तो देखिए अगर आप चाहे न्यू टैक्स रेजिम के साथ में अगर जाते हैं 7.5 लाख की अगर आपकी बेसिक सैलरी है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों के अंदर ही आपको 50-50 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, न्यू टैक्स रेजिम की जो नेट इनकम है वो 7 लाख रुपए हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर बात करूं तो वहां पे फिर आपको डिडक्शन जो है प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे केवल 5 लाख के नीचे ही केवल टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो वहां पे आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब ये तो ये भाई सिंपल सी बात हो गई भाई, जिसकी भी इनकम जो है 7.5 लाख या 7 लाख के नीचे, हमेशा उसको न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे सिंपली तरीके से चूज आउट करनी है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जिनकी इनकम मान लीजिए अगर 8 लाख रुपए, तो वो यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए 8 लाख के केस में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ में जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। इसके अलावा किसी भी क्लॉज के अंदर आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है एनपीएस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो केवल उसी का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो लेट सपोज अगर वो आपको 50,000 रुपये मिल जाता है या 1 लाख रुपए तक मिल जाता है, जो कि नॉर्मली होता है 14% ऑफ द बेसिक सैलरी, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो उस केस में ये डिडक्शन आप क्लेम करके अपना जो अमाउंट है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख रुपए सैलरी की 7.5 लाख रुपए अब आ चुकी है, तो आपको 50,000 रुपए और लेस करना है। इसके अलावा इस दूसरा तरीका है, अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता तो अपने अलाउंसेस को चेक कीजिए। यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कई सारे अलाउंसेस है जो आपको अलाउ है, जैसे कि कन्वेंस अलाउंस हो गया, डेली अलाउंसेस हो गया। अगर इस टाइप का अगर आपको कुछ मिलता है तो 50,000 रुपए तक का अलाउंस अगर आप लेंगे तो आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब गाइस अगर मैं बात करूं, ये तो बात हो गई न्यू टैक्स रेजिम की। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर प्लान करना चाहते हैं, 8 लाख रुपए की इनकम है, तो सबसे पहला एरिया होता है आपका एचआरए का। अगर कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड करती है, अपना फॉर्म 16 सैलरी स्लिप्स उठा सकते हैं, वहां पे जितना भी आपका एचआरए का डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसकी एक प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,80,000 रुपए तक का मेरे को यहाँ पे एचआरए का बेनिफिट मिल गया अगर यहाँ पे मैं एचआरए क्लेम करता हूँ। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी कंपनी एचआरए प्रोवाइड नहीं करती, स्टिल अगर आप रेंट के ऊपर रहते हो, तो एक और तरीका है। ये तरीका है भाई 80GG करके एक सेक्शन आता है, जहां पे आप सिंपली तरीके से अपने रेंट के डिडक्शन का क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम केवल आपको जो है 60,000 रुपये मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो स्टिल यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 60,000 रुपये का ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आप यहाँ पे क्लेम कर पाओगे, तो जिससे आपकी इनकम जो है 6,90,000 रुपये हो जाएगी। यानी 8 लाख की जो इनकम थी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और आपने 60 और रिड्यूस कर दिया, यानी कि हो गया 690। अब इसमें से मुझे 190 और रिड्यूस करना है ताकि मेरा टैक्स यहाँ पे 0 हो जाए। अब भाई 190 के लिए मैं एक और सेक्शन देख सकता हूँ, वह है एलटीए का। जी हाँ, तो अगर आपकी कंपनी जो है लीव, ट्रैवल, जो कंसेशन या जो अलाउंसेस होता है, अगर वो प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा अलाउंसेस जो यहाँ पे टैक्स फ्री होगा, जैसे कन्वेंस हो गया, डेली अलाउंसेस वगैरह हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गया आर्मी वालों के लिए, तो उस टाइप के अलाउंसेस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स करता है, अगर आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटका से हो, तो वहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता होगा, तो उसका भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। तो 190 का यूटिलाइजेशन इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा गाइस बेस्ट तरीका है एटीसी, जो नॉर्मली हर लोगों के पास में होता ही है, जिसमें बच्चों की फीस आ जाती है, पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, आपकी एलआईसी का प्रीमियम वगैरह हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, 5 साल की एफडी हो गई, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो इन सभी को मिला करके 1.5 लाख रुपए इजीली आप एटीसी से माइनस कर सकते हो। यानी जो 190 की हमारी प्लानिंग थी, 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।
इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हमारी नेट इनकम यहाँ पे 5,40,000 रुपए आ रही है, यानी 40,000 रुपए मेरे को और लेस करना है, जिससे मेरा टैक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब भाई 40,000 को लेस करने के लिए मेरे पास एक और पॉपुलर सेक्शन है 80D करके, जहां पे मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्लेम कर सकता हूं, और साथ में अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो उनके कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस मैंने नहीं ले रखा है, और यहाँ पे कोई भी दवाइयों का खर्चा होता है पूरे साल भर के अंदर, कोई भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उनके मेडिकल बिल्स अगर आपके पास में है तो उनका 50,000 रुपए तक का आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे 80D के अंदर अगर आप 50,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंडिचर अपने पेरेंट्स के लिए एज ए सीनियर सिटीजन क्लेम करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी नेट इनकम 4,90,000 रुपए हो चुकी है, जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो भी। तो भाई अल्टीमेटली एटलीस्ट आपको जो है 2.5 लाख से ऊपर की डिडक्शन तो यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते तो अगर आपकी इनकम जो है 8 लाख या उससे ज्यादा भी है तो भाई उस केस में जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम ही यहाँ पे जो है आपको बेनिफिट देने वाला है। अब मान लीजिए मैं अपनी इनकम को थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूं, मैं ये 8 लाख रुपए की जगह सीधा 9 लाख रुपए कर देता हूं, तो अब उस केस में भी मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर डेफिनेटली टैक्स देना है, लेकिन कम देना पड़ेगा। और अगर मैं इसको भी यहाँ पे रिड्यूस करना चाहता हूँ, यानी मेरी जो नेट इनकम है वो 5,90,000 रुपए आ चुकी है, अब मुझे 90,000 और कम करना है यहाँ पे, तो मुझे जो है और सेक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा और जो बेस्ट तरीका है यहाँ पे टैक्स बचाने का वो है एनपीएस। अगर आप एनपीएस टियर 1 अकाउंट खोल के उसमें 50,000 रुपये पूरे साल भर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ओल्ड टैक्स में एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है 1.5 लाख के अलावा जो एडीसी में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपकी इनकम जो है 5,40,000 रुपए हो चुकी है। अगर आप मैं 40 और रिड्यूस करूंगा तो मेरा वापस 0 टैक्स हो जाएगा। भाई इस 40 को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मैं 5,000 रुपए तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ले सकता हूँ खुद के। अगर मान लीजिए मैं कोई भी नॉर्मल मेडिकल जो है टेस्ट वगैरह कराता हूँ पूरे साल भर के अंदर, तो 5,000 रुपए अगर कैश से भी यहाँ पे स्पेंड करता हूँ तो उसका मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। तो 5,000 रुपए भाई मैं अपने जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ले सकता हूँ। अब भाई बच जाते हैं हमारे पास में 35,000 रुपए। तो देखिए इस 35,000 को बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट में आप कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये 35,000 रुपए सीधे ही एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन भाई अगर एडजस्ट नहीं होते तो आपको वापस अपने अलाउंसेस वगैरह चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी अलाउंसेस नहीं ले रखा है। तो अगर अलाउंसेस में अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली 9 लाख रुपए की इनकम होने के बावजूद भी आप यहाँ पे जो है अपना 0 टैक्स पे कर रहे होंगे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। मान लीजिए अगर आपके पास में अलाउंसेस नहीं है और आपके पास में एक होम लोन चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, सीधा 2 लाख रुपए का जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन जो आपको सेक्शन 24 में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इससे आपकी इनकम के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स भी बच जाएगा। इसके बाद में गाइस अगर मैं अपनी इनकम को 9 लाख से सीधा बढ़ा करके 10 लाख रुपए यहाँ पे कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 3-3.5 तक यहाँ पे जो है डिडक्शन मैनेज कर पाएंगे तभी आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर फायदा उठा सकते हैं, वरना फिर भाई 10 लाख के अंदर तो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको 54,600 रुपए का टैक्स भरना ही पड़ेगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए की इनकम पे कहाँ पे किस किस जगह किस किस सेक्शन के अंदर आप जो यहाँ पे अपनी डिडक्शंस वगैरह मैनेज करके टैक्स वगैरह बचा सकते हो। बाकी गाइस मैंने मास्टर क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों को कवर किया है। अगर आपकी बैंक इंटरेस्ट से इनकम है, म्यूचुअल फंड से इनकम है, स्टॉक मार्केट से इनकम है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।